नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और मैं इस समय हूं जिस क्षेत्र और जिन इलाके में हूं, कोसी क्षेत्र में हूं और कोसी में विशेष तौर से सुपौल ज़िले में हूं और सुपौल ज़िले के कोसी तटबंध के अंदर हूं और किशनपुर प्रखंड है और बौराहा पंचायत है और बौराहा गांव भी है। मैं वहीं पे आया हूं, ज़मीनी हकीकत को समझना था यहाँ के लोगों का, चूँकि खेत दिख रहे हैं और खेत में फसल भी लगे हुए हैं गेहूँ के, तो उन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के साथ यहाँ के किसानों से भी बातें होंगी और ये जानने का प्रयास किया जाएगा कि ये जो गांव है या ये जो पंचायत है या इस कोसी तटबंध के अंदर जो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वो कैसी हैं, यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, कैसे लोग जीवन जी रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को हम बताने का और प्रयास करेंगे आपके ज़रिए। वो सवाल भी किए जाएंगे। देखिए, तो आप ये देख सकते हैं कि ये नल जल योजना के तहत जो ये लगा हुआ है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण के तहत, ये किशनपुरा का देखिए ये पूरा लगा हुआ है। नल जल योजना के तहत ही लगा है ना ये। तो नल जल योजना जो है वो तो पहुंच गया है पानी इस गांव में। और हम जब आ रहे थे पूरा पैदल, आप देखेंगे रेतीला पूरा इलाका है, जब हम आ रहे थे तो कहा गया कि ये गांव जो है थोड़ा सा विकसित है जो कोसी तटबंध के अन्य पंचायतों या अन्य गाँवों की तुलना में। तो यहाँ पे तमाम लोग भी हैं और जानेंगे कि कैसे कोसी तटबंध के अंदर आज भी पक्का मकान लोग नहीं बनवाते हैं और कैसे यहाँ के लोग जीवन जीते हैं। तो आइए मिलते हैं कुछ लोगों से, समझते हैं कि क्या हाल है। आए हैं, आप बैठिए ना, बैठिए। हम आपके गांव में ही आए हैं और आपसे पहले भी आप जब हमें मिले थे पटना के पदयात्रा गांधी सेतु पे हमारे, आपको तो आपने कहा भी था कि किसान तक आए और हमारे गाँव को देखे, तो मालूम चला बातचीत में कि आपका गांव जो है थोड़ा विकसित है। तो कितना विकसित है? नहीं, देखिए, विकसित जब आप कहेंगे तो मैं ये कहूँगा कि विकसित हमारा गांव पहले था। अच्छा। आज विकसित नहीं है। पहले इसलिए था कि जो आप अभी शायद आप स्कूल पर गए थे तो स्कूल की जो हालत आपने अभी देखा है, तो ऐसी हालत पहले स्कूल में नहीं था। जब हम लोग पढ़ते, हम लोग भी इसी मिडिल स्कूल से पढ़े हुए हैं और यहाँ की ये मतलब जो ये है क्या भूतकाल है, जो आप भूत में जाएंगे तो ये ऐसा गांव है जो इस गांव से कई राजनेता भी बने, गवर्नर भी इस गांव से रहे। कौन गवर्नर बना? धनिकलाल मंडल हुआ करते हैं, जो आज नहीं है, लेकिन हरियाणा के गवर्नर बने थे और वो और विधानसभा के अध्यक्ष भी थे वो जी। तो वो इसी गांव से उनका भी लगाव था, इसी गांव में उनकी जमीनात अभी भी उनकी जमीनात है और इसी गांव से सेना से भी कर्नल से रिटायर हुए हैं। अरे बाप रे बाप, इसी गांव से? इसी गांव से। तो भी गांव में क्या है और क्या नहीं है? नहीं, जब से हम लोग बहुत खुशहाल थे, लेकिन जब से ये कोसी तटबंध बना, कोसी तटबंध का जो निर्माण हुआ तो बड़ा लंबे समय पहले ही हो गया था। नहीं जी, सुनिए ना, कोसी तटबंध का निर्माण 1954 से शुरुआत हुआ और 1964 में जाकर के ये कंप्लीट हुआ। और जो कोसी नदी 200 किलोमीटर में बहती थी उसको समेट दिया सरकार ने, दोनों तटबंध बना करके 12 से 14 किलोमीटर में। तो जो 200 किलोमीटर में बहती थी, तो आप समझ सकते हैं कि वो 12 किलोमीटर में कितना उत्पाद मचाएगी। तो 10 साल तक जो नदी आप पार करके अभी आए हैं, वो नदी के नीचे अगर हम लोग जाते थे पहले तो ऊपर वाला आदमी दिखाई नहीं देता था, इतनी गहरी नदी हुआ करती थी और जितने भी पानी उसमें आता था वो नदी में समा जाता था। हम लोग उससे क्या था कि कटाव भी नहीं होता था, लेकिन जब ये तटबंध बना उसके 10 साल 12 साल 15 साल के बाद, जब वो उसमें जो गाद आया, कोसी में तो सबसे ज़्यादा गाद और मिट्टी आता है, तो वो मिट्टी जब उसमें भरता गया और उसका तलहटी ऊपर होता गया और 10-15 साल के बाद जो है यही कोसी नदी हम लोगों को तहस नहस करना शुरू कर दिया। और उस टाइम से न तो ये जो यहाँ देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर ये स्कूल नहीं था। कहाँ था? ये स्कूल यहाँ से आपको 1/2 किलोमीटर पूरब, यहाँ हमारी बस्ती हुआ, ये बस्ती जो आप देख रहे हैं ये हमारी बस्ती, वहाँ से लेकर के और वहाँ जहाँ बीच में हम लोग अभी आए हैं, तो उसमें वहाँ पर नदी बस्ती था जो कि आपको कम से कम 600 परिवारों का बस्ती था और वो 93 में पूरा विलीन हो गया नदी में। तो ये स्कूल भी वहीं पर था और बड़ी व्यवस्थित ढंग से स्कूल था, चल रहा था स्कूल, बढ़िया हम लोग पढ़ते थे। और क्या हाल है?
अभी तो बिल्कुल बेकार है। जब से नदी काटना शुरू कर दिया, जब नदी ऊपर हुई और काटना शुरू कर दिया तो लोग गांव के गांव जो है कट जाते थे। ये बताइए सर, वो चीजें हैं, वो तो तमाम हर लोग यही बात है। स्वास्थ्य की कितनी सुविधा, विद्यालय तो हो गया आपने बताया, स्वास्थ्य की सुविधा है? देखिए, मैं कोसी नवनिर्माण मंच सुपौल का अध्यक्ष हूँ और कोसी नवनिर्माण मंच एक सामाजिक संगठन है। हम लोग समाज के उत्थान के लिए काम करते हैं। कोसी में खास करके कोसी की जो समस्या है उनको सरकार के समक्ष रखते हैं। आपने अभी देखा होगा हम लोग 30 जनवरी से एक पदयात्रा भी निकाले थे इसको लेकर। वो सब कुछ किसान तक में चला। मैं ये पूछ रहा हूँ कि स्वास्थ्य की सुविधा क्या है? हाँ, स्वास्थ्य वही उसी पर जल्दी हाँ, बहुत लोग हैं, सबसे बात कर। तो हम वहाँ जो कोसी, वो जो देख रहे हैं आप बैरेज, कोसी बैरेज से लेकर के हम लोग कोपरिया तक काम करते हैं, खगड़िया जिला के। वहां तक इस कोसी तटबंध के बीच में कहीं भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? स्वास्थ्य केंद्र कहीं भी नहीं है, किसी गांव में नहीं है। किसी गांव में नहीं है? जी नहीं। आपका नाम क्या? इंद्र नारायण सिंह है मेरा नाम। आप भी कहीं जॉब वॉब करते थे कि? हाँ, मैं सीआरपीएफ से इंस्पेक्टर से रिटायर हूँ और रिटायर करने के बाद जो है ये सीआरपीएफ से इंस्पेक्टर से रिटायर? जी 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 जी। और राष्ट्रपति से मुझे सम्मानित भी किया गया है सर्व सेवा सर्विस के लिए। तो ये बताइए, इतना हुआ तो फिर इधर आने का क्या रहा? मतलब अभी यहीं रहते हैं कि आप मतलब रहते हैं अभी बाहर ही रहते हैं? नहीं, जब 93 में हमारा घर कट गया, गांव कट गया यहाँ से, तो हम विस्थापित होकर के दूसरे गांव में चले गए, बरुआरी में। चूँकि यहाँ पर जमीनात हमारी है इसलिए हमने यहाँ घर बनाया है और अभी हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। 34 साल मैंने देश की सेवा किया सीआरपीएफ में रह करके, और रिटायर होने का कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये था कि मैं जो कष्ट मैंने झेला है तो उन कष्ट को लेकर के मैं कुछ वो करूँ, काम करूं, तो इसलिए मैं इसमें। क्या है, खेती बाड़ी चल रही है? खेती बाड़ी चल रही है। क्या नाम पड़ी? मनीलाल रहे। हाँ, तो क्या हालचाल है खेती बाड़ी का? खेती बाड़ी का तो आजकल जो होता है होता ही है, और जब बाढ़ आता है तो बस बह जाता है सब। तो यहीं रहते हैं आप? यहीं रहते हैं। तो कैसे जाते, आना जाने का क्या साधन है? कुछ नहीं, कोई साधन नहीं। एक सांप काट लिया हमारी लड़की को। अच्छा। और ये सुविधा न मिलने के चलते। अच्छा, स्वास्थ्य सुविधा रहता तो बच्ची बच जाती? स्वास्थ्य रहता तो बच जाते, मगर ये क्या हुआ, कहीं जाने का आने का नहीं। इतना पानी में कौन जाएगा? गांव में अगर नदी में गया तो वहाँ एक बांस पानी, 15 फीट पानी, 20 फीट। बची या चली गई दुनिया से। कितनी साल की थी? जवान हो गए थे, करीब 12-14 साल के थे। कब की बात बता रहे हैं? 4-5 साल हो गए। सांप काट दिया था उसे? कोई व्यवस्था नहीं, जीरो पर है व्यवस्था सब। चुनाव भी आ रहा है अब। हाँ, चुनाव आने वाला, पता है ना? चुनाव तो आने वाला है, मगर ये ऐसा आदमी हो कि इसको ध्यान रखे। बिजली है सर हम लोग को? न बिजली, न तो बेटी का कहीं ना कहीं जो आपके साथ जो बुरा हुआ, चाहे आज वो हमारे बीच में नहीं है, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की सुविधा होती तो शायद बच जाती, मगर हुआ क्या, कोई सुविधा के कारण नहीं, बस जान चली गई। जान भी होता तो भी बच जाती। सड़क भी नहीं, क्योंकि सड़क से तो हम लोग गाड़ी से लेकर के पानी है पानी। अभी तो ऐसा है, उस टाइम क्या होगा, समुंदर हो जाता है उस टाइम कोई नहीं आते। आप यहीं से हैं? हाँ, यहीं से। तो क्या हाल है, शिक्षा का क्या हाल है? मतलब शिक्षा यहाँ तो कुछ भी इसका शिक्षा में नहीं है। टीचर भी नहीं अच्छे से पढ़ाते हैं। बच्चा सब भर दिन वो खाता रहता है, गजा नशा, मतलब जो भी होता है नशा करता है। यहाँ कोई नशा करता है? हाँ, नशा करता है। मतलब नशा में तो बहुत प्रकार के आते हैं। यहाँ शिक्षा नहीं होने के कारण बच्चा शिक्षित नहीं है, उसके गार्जियन उसको पढ़ा नहीं पाते हैं। जो गरीब है वो बाहर भी नहीं पढ़ा सकते हैं। जो अमीर घराने का है उसका तो बात ही नहीं है। गरीब का तो यहाँ कुछ होता ही नहीं है, सब बेरोजगार हैं। शिक्षा नहीं होने के कारण वो गलत संगत से पढ़ रहे हैं। आप कहाँ पढ़े हैं? हम यहीं से हैं, गाँव ही से हैं। पढ़ाई हो अच्छा है कि खत्म? नहीं, पढ़ाई अभी जारी है। कौन सा क्लास में है? अभी 10th का एग्ज़ाम दिए हुए हैं। बीरपुर जाके सेंटर हुआ था, यहीं पे नाम लिखा। कहाँ था स्कूल? आपको नवा अखर नदी को उस पार, बहुत मतलब कितने किलोमीटर? करीब यहाँ से 7-8 किलोमीटर है। पैदल जाना पड़ता है, भर दिन लग जाता है। सुबह से यातायात भी नहीं है, कोई सुविधा, मतलब आपको भर दिन लग जाएगा जाने में। पूरे भर दिन लग जाता है और 7-8 किलोमीटर के बाद स्कूल है। ये बताइए, सरकार की योजनाएं पहुंचती हैं दरवाजे तक? कुछ पहुंची है कि नहीं? सर एठमा तो कुछ नाम पहुंचे छे। शिव शंकर मंडल हमारा नाम। शिवशंकर जी, क्या हाल चाल है? सरकार की योजनाएं पहुंचती है, नल जल तो शायद पहुंच गया है, पानी वाला। और नल तो कुछ चल रहा है, लेकिन कहीं मतलब इसका सही व्यवस्था नहीं है। कहीं पर टूटी है तो कहीं पर पानी नहीं पहुंच रहा है। ये सब भी हाल है।
टूट गया कोई देखने वाला नहीं है। ये जो बिजली देख रहे हैं उसका भी हाल वही है। बिजली तो नहीं, सोलर पैनल लगा हाँ हुआ है। सोलर पैनल, यही बिजली हम लोग उसी को कहते हैं। आप यहीं से हैं? हाँ, सोलर पैनल से कितना जरूरत बिजली पूरा हो जाता है? अभी तो कोई पूरा नहीं होता है, अभी कोई पूरा नहीं होता है। नहीं। मोबाइल रखे? मोबाइल तो नहीं है, मोबाइल घर में है? घर में तो है। तो कैसे चार्ज होता है? चार्ज वही सौर प्लेट रखे हैं, और कभी कभी आता है वो सौर प्लेट जो लगाया हुआ पहले का कंपनी वाला जो है वो आता है, कभी कभी नहीं रहता है। राशन मिलता है? राशन राशन तो मिलता है सर। मिल जाता है टाइम से? हाँ टाइम से मिल जाता है। ठेकेदार साहब कहाँ हैं? या सर लगे हैं। इनके देख के बोल रहे हैं कि सर राशन मिलता है। नहीं मिलता है। समर समर करके और छोटा बनाते जा रहा है, और हम लोगों को बाढ़ में तो मतलब घोषित करके डुबा दिया है सरकार। राशन मिलता है सर। इनके चलते नहीं ना बोल रहे हैं कि बाद में कहेंगे कि नहीं देंगे, हमारे शिकायत बतिया रहे थे। किलोमीटर के बाद कितने लोगों का सर है सर? आपका नाम? आपका नाम? हमारा नाम रोहित रहा। जी, तो रोहित जी कितना है राशन का, क्या है, कितने लोग का मतलब यहाँ? हमरा यहाँ 1100 यूनिट है, गैस यूनिट है। लगभग 300 कार्ड है। कैसे अनाज आता है? बड़ा रास्ता तो दिख ही नहीं रहा। हम लोग तो अनाज यहाँ नहीं पहुँचता है सर। कहाँ अनाज बढ़ता कहाँ है? अनाज हम लोग को बांध के बाहर में की कहै छै पुरनवास है, वहाँ हमारा घर भी है। अच्छा, तो वहीं से अनाज वहीं ये से लोग यहाँ वहाँ से जाते हैं लेके फिर आते हैं यहाँ पे। हाँ, अरे बाप रे। कहता अनाज पहुँच ही नहीं सकता है यहाँ, अनाज तो पहुँचाना है सरकार को। जी, हमको नहीं है तरजुई, तो सरकार जाने, सरकार यहाँ पहुँचाएगा, यहाँ हम बांटेंगे। ये गांव में भी थोड़ा, गांव तो हम घूम ही रहे हैं, पूरा गांव करीब करीब है, लेकिन आइए घर भी चलते हैं थोड़ा सा। आप चलिए आपके अपने साथ। और ये देखिए जो आवास की व्यवस्था, तो पूरे तटबंध में जितने ऐसा ही मकान बना कि पक्का उक्का वाला भी पक्का नहीं है सर, काली कच्चे फूस का है। फूस का देखिए सब लगा हुआ है, लाइट भी लग गया है। तो ये जलता उलता है कि ना? हाँ जलता है, अपना निजी व्यवस्था है। आपका निजी व्यवस्था है? निजी मंदिर है ना? जी। घर है, और घर में मंदिर जरूर होना चाहिए, और इसके लिए एक अलग स्थान बनाया गया। आप देख सकते हैं ये जानवरों पशुओं के लिए, तो छोटा सा पशुओं के लिए भी बनाया गया है। देखिए इधर, तो ये मतलब इसी तरह का पूरा स्ट्रक्चर है मकान का पूरे कोसी तटबंध में ना? क्या नाम है आपका? प्रियंका कुमारी। प्रियंका जी, आपसे तो बात भी हुई थी ना किसान तक पे। हाँ, तो आपने बताया था कि हमारे यहाँ गाँव में बिजली नहीं है, बड़ा दिक्कत होता है। तो सब चार्जर तो दिख रहा है, तो कैसे होता तो है? बिजली नहीं ना है, सौर प्लेट का है ना। अच्छा, तो सरकार दिया कि अपना? नहीं, अपना खरीदे हैं। सरकार का नहीं सुविधा? नहीं, कुछ भी नहीं है सरकार का सुविधा, अपना खरीदे हैं। खरीद के अपने खुद खरीदी है। हाँ। तो ये तार कैसा जा रहा है? बोला दिखावा है। ये दिखावा है सब सर, लगाया हुआ है प्लेट का सिस्टम हुआ था सरकार। हाँ, और सौर प्लेट से आपको सेंटर बनाया हुआ था, जिसमें आपको क्या कहते हैं 25 kV का क्या कहते हैं लगाया हुआ था। उसमें बैटरी और लगाया था। बैटरी आपको 1 साल में खत्म हो गया, धीरे धीरे संस्था आपको खत्म हो गया है। वैसे पड़ा हुआ है जो आपको हम दिखाएंगे, उसका भी आप वीडियो बना लीजिए। तो जी, तो थोड़ा सा अपना घर दिखाइए। बड़ा कैसे जीवन चलता है? इसी तरह से रहता है? तो इसी तरह से हम लोग रहते हैं। लाइट तो है नहीं, वो बैटरी वाला व्यवस्था? हाँ। तो मोबाइल चार्ज तो बस हो जाता होगा, लेकिन बल्ब जलता है कि नहीं घर में? बल्ब जलता है बैटरी पे। हाँ, धूप नहीं फिर उगता है तो फिर परेशानी होता है, क्योंकि वो सौर प्लेट है ना, इसलिए। मटिया तेल भी नहीं मिलता है। काम कैसे होता है जब मान लीजिए किसी तरह रहते हैं, धूप ही नहीं होता है, तो फिर किसी तरह हम लोग अंधेरे में रह लेते हैं, क्या करेंगे फिर? जी 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 जी। टॉर्च बार कर रात कर रहे छी, दीप जला तक मट्टी तेल नहीं रहे तो करू तेल खरीद कर आनते हैं, दीप में देते हैं, बारते हैं, ऐसे ऐसे कर रहते हैं। किचन है आपका ये ना? हाँ किचन है, यहो से रद्दी हालत है टोला। स्वास्थ्य की सुविधा क्या है? कुछ नहीं है सर, नहीं है। पानी आता है तो बाल बच्चा जन्माता है तो मर जाता है, बेराम पड़ता है तो टांग करके ले जाता है तो वो की कहे रास्ते में मर जाता है। कोई जिंदगी में ये भी नहीं किया है कोसी में कोई पत्रकार इंटरव्यू लेने के लिए, कोई सुनने के लिए। आप कैसे आ गए? वोट का मतलब ही नेता है यहाँ पर, मुखिया सरपंच कोई भी है, सब मतलब का यार है, जीत करके गया और बात खत्म। इलेक्शन आया तो मुखिया जितना भी उम्मीदवार है, समिति जो भी, तो जितना भी कष्ट होगा आएगा। खेती बाड़ी का क्या हाल चल? कुछ नहीं, खेती बाड़ी सब दहा जाता है। 40 लोकसभा सीट, राजनीति का हर दिन बदलता गणित, सब पूछते हैं सवाल, बिहार में काबा, फिर आ गए हैं चुनाव,
तो क्या फिर एक बार तैयार है बिहार? हर सवाल का जवाब, किसान तक इलेक्शन कारवां।